विश्वामित्र जी मेरे दरबार पे मिलने के लिए आ रहे हैं। महाराज दशरथ जी ब्राह्मणों संत जनों को लेकर गुरुवर से मिलने के लिए दरबार के बाहर ही चल देते हैं। इनका तने मन मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गया समाजा मुनि आगमन सुना जब राजा। और महाराज दशरथ जी अपने आप को बड़ा भागी मानकर गुरुवर की सेवा सत्कार करते हैं। आयुष्मान भव है राजन, तुम्हारा कल्याण हो राजन। है राजन, वास्तव में तुम रघुकुल में शिरोमणि हो राजन दशरथ। आयुष्मान भव, सदा आपका कल्याण हो। करवाया और सेवा सत्कार करके अब महाराज दशरथ जी ने पूछा कि हे गुरुदेव सब कुशल तो है, और कहिए आप का क्या कारण है यहाँ इस समय आ रहे हो गुरुदेव? मैं धन्य हुआ आपका दर्शन पाकर। और कहीं कारण आगमन तुम्हारा बहुत अच्छे पाया हूँ सो करत न लागूंगा। महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम यज्ञ वगैरह करते हैं तो हम शस्त्र का उठाना अच्छा नहीं समझते। तो है राजन, कहिए गुरुदेव। उसने युद्ध करें तो यज्ञ कार्य खंडित हो जाता है, फिर धनवान ले लड़ूंगा तो यह प्रण मेरा निश्चित हो जाता है। असुरों के अत्याचारों से अकलाया घबराया हूँ मैं, राके आया हूँ रक्षा और एक सहायता लेने आया हूँ। तू अपने पुत्र राम लखन को दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें तुझको पुण्य सुयश कल्याण हर्ष है। तुम्हें आपने ये क्या मांग लिया गुरुदेव? सुनिए, कहो। हे मुनिवर, दोनों बालक है भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी नादान निरे। गुरुदेव, लो राज ताज संपत्ति सेना, ये सब देना दुश्वार नहीं गुरुदेव। बहुत बढ़िया। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं हे गुरुदेव, इसमें भी कुछ इनकार नहीं हे गुरुदेव। हे स्वामी, सभी समर्पण हैं, जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे पन के हैं हे गुरुदेव। बहुत मेरे चारों पुत्र चौथे पन में हुए हैं गुरुदेव, तो आप जो वचन कह रहे हैं तो सुनिए गुरुदेव। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम लखन मेरे प्राणों से भी प्यारे। समझता हूँ दशरथ। हे गुरुदेव सुनिए, फिर नाम सदा सुख धाम मेरा, कब उसका ग्रह गवारा है, सब तो मेरा जीवन का प्यारा है गुरुदेव। महाराज दशरथ, तुम्हें ये बातें शोभा नहीं देती। दशरथ, तुम जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, या तुझी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। दशरथ, कैसी अनर्गल बातें कर रहे हैं? उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनके देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज गुरुदेव मुझे खुद के पास गया होता तो वो भी मुझे कुछ देने में इतना विचार नहीं करते। मांगी तो तुझसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। नहीं गुरुदेव, क्षमा करें। कैसी बात
बातें करते हो। महाराज दशरथ जी, हे महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव, और राघव को मैं न दूंगा, हे मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, हे मुनिनाथ मरते मरते। हे महाराज दशरथ, कहिए गुरुदेव। एक साधु सन्यासियों को इस प्रकार विलंब मत करवाओ और अपने दोनों पुत्रों को मेरे हवाले मुझे सौंप दो। इसमें और वशिष्ठ मुनि जी महाराज दशरथ को समझाते हैं कि हे राजन, ये तो मुनि है, ये कोई साधारण मुनि नहीं है। और यदि भगवान राम और लक्ष्मण आदित्य में विश्वामित्र जी के साथ में जगत कल्याण के लिए चल देते हैं। हे जगत कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए चले जाति मुनि दीन दिखाई। दुष्टों के उद्धार के लिए, जगत कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए। हे राम, अब देखो मैंने तुम्हें अपने इस वन के हाल बता दिए हैं। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से हमारे आश्रम को जाने में ज्यादा समय नहीं है, परंतु एक जो रास्ता है ये बड़े विलंब, इसमें विलंब लगेगा। इसमें अपने आश्रम में 6 महीने में पहुंचेंगे, और एक जो रास्ता है इसमें 1 महीने का समय लगेगा। परंतु जो 1 महीने का रास्ता है इसमें थोड़ा संकट है। संकट इसमें ये अंतर है बालक राम, कि इसमें भालू, बानर, राक्षस, नाना प्रकार के जंगली जीव विराजते हैं। तो इसमें हमें भय लगेगा कोई जानवर आके मुझे खा जाए, तुम्हें खा जाए, राक्षस हम पे आक्रमण कर दे। तो अब बताओ राम, हमें कौन सा ये 1 महीने वाला या ये 6 महीने वाला रास्ता? ठीक है गुरुदेव, जिस रास्ते से हम शीघ्र से शीघ्र पहुंचे उस रास्ते से आप चलिएगा, और चलते चलते उसी रास्ते पर गुरुदेव आगे बढ़ते हैं। जिस रास्ते पर राक्षसी तालिका रहती है उसके क्षेत्र में भगवान श्री राम जी को लेकर गुरुदेव विश्वामित्र महामुनि चल देते हैं। उसी रास्ते पर पांव पसार कर सो रही है। जब इसने ये हलचल भगवान श्री राम जी की वार्तालाप गुरुदेव की सुनी, एकदम उठ जाती है और मन में विचार करने लगी कि आज तो घर बैठे ही मेरा भोजन आ गया है। बहुत तरह की भूखी हूँ, आज मुझे भोजन की तलाश में जाना चाहिए। कहीं ना कहीं भोलेनाथ मुझे भोजन देंगे। जय लंकेश। तालिका ने देखा कि 2 बालक, एक बाबा जी मेरी ओर आ रहे हैं। जोर जोर से हंसने लगी। बहुत अच्छे भोजन मिले हैं, आज तो पेट भर भोजन मिले हैं। जय लंकेश। दोनों राजकुमार, एक बुढ़ा चला रहा है, बुढ़े में तो अंडे हैं, राजकुमारों को भोजन करूंगी। जय शंकर। मैं तो खाऊंगी 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 रे, मैं तो खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी 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 रे, मैं तो खाऊंगी। और तोहे भी खाऊं, तेरे भैया को खाऊं। इसे बाबा की, इसे बाबा की, इसे बाबा की डाली पटाऊंगी रे, मैं तो खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी। और गुरुदेव
गुरुदेव कहते हैं कि हे राम, इस राक्षसी से मुझे बचाइए। मैं तो खाऊंगी 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 रे, मैं तो खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी। तो है दिखाऊं तेरे भैया को खाऊं, तो है दिखाऊं तेरे भैया को खाऊं। इसे बाबा की चटनी बनाऊंगी रे, मैं तो खाऊंगी। और ये जोर से कहाकर बाबा जी की ओर, भगवान श्री राम जी की ओर दौड़ती है। हे राम, ये इस वन की बड़ी ही भयंकर राक्षसी ताड़का है। हे राम, इसमें हम जैसे मुनियों को, पशु पक्षियों को बड़ा ही यहाँ परेशान किया हुआ है। हे राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि इसका वध करो। भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे गुरुदेव, पर ये तो स्त्री है, मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठा सकता। तब गुरुदेव कहते हैं, हे राम, ये स्त्री नहीं राक्षसी है, इसका वध कीजिए। तो भगवान ने भगवान ने, अरे बाबा बोल लो, बाप को नाव डुबो गई का, एक मिनट डुबो जाओ, हैं? पापियों के नाच को, धर्म के काज को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। है राम और लक्ष्मण, देखो ये मारीच और सुबाहु उन दोनों का प्रांत है, इसमें हमें बड़े सावधानी से चलना है। तुम दोनों भाई भयभीत तो नहीं हो? अरे बेटा कर्रे से बोलो। नहीं है गुरुदेव। बहुत बढ़िया, ऐसा मत करना, नहीं तो हमें मरवा दो। बेटा राम लक्ष्मण, बेटा तुम में कहीं कर्रा ही नहीं दिख रही, मुंह मत तोड़वा दे हैं? जानते हैं। हाँ, रघुवंश मणि शिरोमणि है आप, और तुम्हारे पिताजी को कभी भी राम क्रोध की, बेटा तुम्हारे जो पिताजी हैं बड़े शांत हैं, और क्रोध में वो अग्नि है, अग्नि। तो ऐसा मत करना कि एक बूढ़े को खिला दो। नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं हो कि आपके वंश में एक आपको पाप लग जाए। तो बेटा आदेश की प्रतीक्षा मत करना, कभी कभी जैसे भी लुढ़का दो। चलो जाओ, चलो। नहीं, यज्ञ की तैयारी। मंत्री बेटा, मुनि राजो रुक जाओ, बोल लो, थोड़े बोलो। अपन है जनता गई। जी गुरुदेव, आदेश करें। आदेश कुछ नहीं है, सारी यज्ञ की तैयारी करो। जी आ गई समझ में? जी तुरंत। और कल से मंच पे आग भैया, पेंटपुर से ढेड़ो लुंगी लपेटो। जी गुरुदेव। आ गई समझ? जी। ये तुमरे जो पेंटपुर से 156 वर्ष 57 चल रहा है भारत में, है नहीं? मोह लगे 160 और 65 ही पहुंचेंगे। हमें ऐसा लग रहा है बेटा कि हम हैंगे, अब हम तो हो ही गए बूढ़े, प्याजी भुलक जाएंगे। और लक्ष्मण, हम अब अपने अनुष्ठान के लिए बैठते हैं, और तुम्हें हमारे आश्रम का पहरा देना है।
बहुत बढ़िया। और भगवान श्री राम जी ने कहा कि हे गुरुदेव कि प्राति कहा मुनि सन रघुराई और निर्भय जाके करो तुम्हें जाए। स्वाहा ओम राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा ओम ईशान देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा ओम भैरव देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा। जब यज्ञ का धुआं राक्षस सुबाहु महाराज ने देखा, एकदम हमला किया। भगवान श्री राम जी ने एक क्षण में उनको मार दिया। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय। भैरव बाबा महाराज की जय। गणेश्वरी महाराज की। सेना सहित भगवान श्री राम जी ने सुबाहु कटक को मार दिया और मारीच को ऐसा बाण मारा कि 100 योजन पार लंका के पास जाकर गिरा, ताकि भगवान श्री राम जी ने सोचा कि इससे दोबारा काम लेना है। और भगवान ने विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण करवाया और विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम जी की विद्या को समझ जाते हैं कि मैंने कहीं गलती नहीं की, मैं साक्षात भगवान समझ रहा था, बेटा अंदाजा बिल्कुल सही है, भगवान का अवतार हो चुका है।